इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं ज्ञान प्रतिभा संस्थान दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। परम पूज्य सराको धाराकाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगर आगरा में कई ऐतिहासिक कार्यक्रम किए गए। इसी श्रृंखला में आचार्य श्री के सानिध्य में ही आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में विगत 29 से 31 दिसंबर 2018 तक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारतवर्ष के कोने कोने से आए प्रतिभावान जैन छात्र छात्राओं का सम्मान कर उन्हें प्रोत्साहित किया एवं स्वयं गुरुवर ने अपने उद्बोधन से उज्जवल भविष्य हेतु मार्गदर्शन दिया। तो आइए दर्शकों देखते हैं समारोह के मनोरम दृश्यों को। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन परिसर में 29 से 31 दिसंबर 2018 तक प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन हुआ। परम पूज्य सराको धाराकाचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस समारोह में जैन समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान कर उत्साहवर्धन किया। 29 दिसंबर को सायंकाल में संघस्थ ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी द्वारा उद्बोधन से कार्यक्रम आरंभ हुआ। दीदी जी ने अपने प्रवचन में छात्र छात्राओं को संस्कार प्रदान किए। जिस देश के छात्र जितने अधिक सुसंस्कृत होंगे, कर्तव्यनिष्ठ होंगे, चरित्रनिष्ठ होंगे, सत्यनिष्ठ होंगे, उस देश का भविष्य उतना ही अधिक सभ्य, सुसंस्कृत, चरित्रनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ होगा। ब्रह्मचारिणी दीदी के उद्बोधन के उपरांत बच्चों द्वारा नाट्य प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति के माध्यम से दर्शाया गया कि किस तरह से सोशल मीडिया के द्वारा हम अपने भविष्य को बना और बिगाड़ सकते हैं। मम्मी, मुझे आपसे बहुत शिकायत है। लकी की मम्मी ने उसे पर्सनल मोबाइल, लैपटॉप सब दिला रखा है, मुझे भी चाहिए। लेकिन बेटा तुम्हारे पास है तो, और तुम्हें जब जरूरत होती है तब तुम उससे नेट भी यूज कर लेती हो। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे भी लकी की तरह एंड्रॉइड मोबाइल फोन चाहिए। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, लकी कितने ग्रुप्स में ऐड है? 15। और उसके पास दिन भर में लगभग कितने मैसेजेस आते हैं? 200 से 250। यानी 3 से लेकर 3.5 घंटे वो इन्हीं चीज़ों में बर्बाद कर देता है। फिर वो इन मैसेजेस को फॉरवर्ड भी करता होगा। बेटा, अगर यही समय तुम अपनी पढ़ाई में यूज़ कर लो तो कितना फ़ायदा होगा। बेटा, ये तुम्हारी करियर बनाने की उम्र है। देखो, हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता कठिन होता है, उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब नहीं होता। मौज मस्ती भी कम होती है, दोस्तों के साथ घूमना इत्यादि करना ये सब मना होता है। लेकिन इस रास्ते से हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। बेटा, अब आगे का निश्चय तुम्हारा है। तुम जो करना चाहो करो। अब तुम बोलोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी दिला दूंगी, फिर बड़ा मोबाइल भी। नहीं मम्मी, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मैं समझ गई हूँ। आज से मैं अपना करियर बनाने पे ध्यान दूंगी और मन लगा के पढ़ाई भी करूंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में अनेकों बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, जिसमें एक नन्ही बालिका ने भक्ति नृत्य से सभी का मन मोह लिया। स्वागत करते आज तुम्हारा, ओ स्वागत तुम्हारा, आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। जिनका पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। I know we can't help every time, but thrice we can think कि हाँ हमें मदद करनी चाहिए, and the 4th time you will surely feel yourself yes we can help and we do the help. तदुपरांत 30 दिसंबर को प्रातःकालीन में गुरुवर के सानिध्य में सभा हुई, जहां संचालन करते श्री मनोज जैन ने प्रतिभा सम्मान समारोह प्रारंभ की विस्तार से जानकारी दी। ये प्रयास हालांकि बोर्ड पर 19वां दिख रहा है, लेकिन लगभग 25 साल पहले आपने इस प्रकार के मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह प्रारंभ किए थे। पहले जिला स्तर पर किए, तहसील स्तर पर, बड़े स्तरों पर शुरू किया, फिर राज्य स्तर पर, और फिर मौका मिला सूर्यनगर गाजियाबाद कि जैन समाज के पास आने के बाद 19 वर्ष पहले पहला
प्रतिभा सम्मान, राष्ट्रीय स्तर का प्रतिभा सम्मान, जिसमें 22 राज्य एक साथ बैठ सकें, वो कार्य कराने का। कार्यक्रम की अगली कड़ी में गुरुवर का पाद प्रक्षालन हुआ एवं तदुपरांत देश के कोने कोने से आए छात्र छात्राओं ने अपने मन में उमड़ते सवालों के जवाब गुरुवर से प्राप्त किए। मेरा सवाल ये है कि कुछ लोगों का कहना होता है कि आप भारत से पढ़ाई करके बाहर के विदेश देशों में काम करें तो वो देश के प्रति धोखा होता है, पर कुछ लोग बाहर से पढ़ाई करके भारत में नौकरी करते हैं, वो बाहर के देशों के प्रति भी धोखा कहलाया जा सकता है या नहीं? बहुत अच्छी जिज्ञासा है। आज हर युवा युवती, हर अभिभावक अपने बच्चे बच्चियों को, संतान को विदेश पहुंचाना चाहता है और एक बहुत बड़ी मानसिकता खराब बन रही है अभिभावक की कि जो जहां रहता है वह वहां नहीं पढ़ाना चाहता है, अपने शहर से बाहर पढ़ाना चाहता है। मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, बच्चों का खेलने खाने के दिन होते हैं। 12th क्लास तक वर्ल्ड के शिक्षाविद और वैज्ञानिक कहते हैं 12th क्लास तक अपने बच्चे बच्चियों को अपने शहर में आप पढ़ाएं। बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलता है, बच्चों को माँ पिता का प्यार दुलार मिलता है, बच्चे को परिवार से संस्कार मिलते हैं। और बच्चा आपने शुरू से बाहर भेज दिया तो जहाँ रहेगा वही उसके भाई बहन होंगे, वही उसके माता पिता होंगे। सोच लो बेटा बेटी आपके हाथ से कहीं चला न जाए। मैं विदेश का विरोधी नहीं हूँ, डिग्रियाँ आपको विशेष प्राप्त करना है, प्राप्त कीजिए। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें आप ग्रहण कीजिए। आज हमारे देश के नौजवान विदेश की पाश्चात्य संस्कृति की बुराइयां तो ग्रहण करते हैं, लेकिन वहाँ का जो अनुशासन है, वहाँ की विशेषता है, अच्छाइयाँ हैं, उनके प्रति हम उदासीन रहते हैं। एक और छात्र छात्राओं के सवाल थे तो दूसरी ओर गुरुवर के धर्ममयी जवाब। गुरुवर ने अपनी वाणी से छात्रों के मन की शंकाओं के समाधान किए। महाराज जी, मेरा सवाल है कि हम कभी कभी मैं दिल्ली मंडी जाता हूँ तो वहाँ पे हम कभी कभी स्वाध्याय करते हैं, तो वहाँ पे एक जिनवानी में ऐसा लिखा हुआ था कि नमोकार मंत्र में सही नमो अरिहंताण में उसमें सही क्या है, अरि या अर? क्योंकि नमोकार मंत्र वो प्राकृत में है और अरि वो संस्कृत में हुआ और अर प्राकृत में हुआ। और कभी कभी दूसरे कई ग्रंथ है जिसमें आगे मंगलाचरण होते हैं, उसमें भी अरि और अर दोनों प्रकार के मिलते हैं, लेकिन सही शब्द एक ही होना चाहिए, तो उसमें सही शब्द क्या है? एक नमोकार मंत्र को लेकर के जैन दर्शन में नमोकार मंत्र की अपनी विशेषता है, कहीं इसमें सांप्रदायिकता नहीं है। और दूसरा इसकी जिज्ञासा ये है कि नमोकार मंत्र में अरि आता है, अर आता है, तो प्राकृतिक भाषा में यह नमोकार मंत्र है और कई विकल्प होते हैं उसमें। तो अरि शब्द मात्र संस्कृत का ही हो, वैसे संस्कृत में अरि आता है तो कई विकल्प होते हैं। तो नमो अरिहंताणम, अरिहंताणम, अरहंताणम, ये है विकल्प प्राकृत में होते हैं। इसलिए हम जो भी नमो अरहंताणम बोलते हैं वह भी सही है और नमो अरिहंताणम बोलते हैं ये भी सही है। जैसे कि मैं आपके शहर से हूँ तो मतलब आपके बारे में अगर किसी से पूछती हूँ गुरुजनों से, तो वो लोग बताते हैं कि आप हमेशा अपने बाल्यकाल में मंदिरों में चिंतन किया करते थे। तो ये बात हमें आपके बारे में पता है, तो हम इस बात पर विश्वास करते हैं क्योंकि उनने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन भगवान पर हम कैसे विश्वास कर लें कि हमने उन्हें अपनी आंखों से तो देखा नहीं है? बहुत सुंदर बात है कि हम विश्वास कैसे करें भगवान पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, श्री राम को लोग मानते हैं बहुत लोग, और राम को देखा तो नहीं है। आपके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर थे, आपने देखा तो नहीं है, पर आप उन पर विश्वास कैसे करते हैं? हमारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर थे, हम मौजूद हैं, इसलिए हमारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर थे। इसलिए हम हर चीज देखने के बाद विश्वास नहीं करते हैं। वैज्ञानिकों ने शोध खोज किया था, मंगल ग्रह पे पहुंचे, भारत को चौथा स्थान दिलाया था, हमने देखा तो नहीं, टीवी आदि के माध्यम हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन विश्वास किया जाता है। तो भगवान पर विश्वास कैसे हो? हमारे तीर्थंकरों के माध्यम से वो वाणी आगे बढ़ी, आचार्यों के माध्यम से, धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमें पता पड़ता है। हमारे तीर्थंकर ऐसे थे। आज मुनि महाराज वर्तमान में हैं। एक ऐसा समय आया जब मुनि महाराज के दर्शन दुर्लभ थे,
इसमें ऐसे बहुत छात्र छात्रा अभिभावक होंगे जिन्होंने पहली बार अपने जीवन में दिगंबर साधु के दर्शन। प्रातःकालीन समारोह के उपरांत दोपहर में प्रतिभा सम्मान समारोह आरंभ हुआ। गुरुवर के आगमन उपरांत कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। सम्मान की इसी श्रृंखला में कवि अशोक चक्रधर का भी सम्मान हुआ। थैंक यू वेरी मच। दुर्गुणों से सदा सद्गुणों की मिले पतना, सदा संतोष मन में रहे, लोभ लालच न आए गदा, न कभी बैर अभिमान हो, एक सच्ची यही आइए एक बार सभी को स्मृति चिन्ह यहाँ प्रदान किया जा रहा है। पर हम चले हे प्रभु बस यही प्रार्थना है। राजकुमार जी सभी का स्मृति चिन्ह ले आए। शीघ्रता कीजिएगा। मन में हो धैर्य साहस सदा, ऐसा संकल्प दोहराए हम, लक्ष्य पाने की चाहत रहे, आठ कर्मों को जब काटना है। इसी दौरान कार्यक्रम में सांसद श्री राम शंकर कठेरिया का आगमन हुआ। सांसद जी ने गुरुवर को नमन कर समाज द्वारा स्वागत सम्मान प्राप्त किया। में हम ना डुले। थैंक यू वेरी मच। दूर हो दुर्गुणों से सदा सद्गुणों की मिले पतना, सदा संतोष मन में रहे। तदुपरांत राम शंकर जी ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं के स्वागत सम्मान का क्रम आरंभ किया। एक के बाद एक प्रतिभावान छात्र छात्रा उपस्थित श्रोताओं को अपने मन में गर्व महसूस करा रहा था। हो भी क्यों ना, ये वही प्रतिभावान बच्चे थे जिन्होंने अपनी मेहनत, लग्न और परिश्रम से जैन धर्म एवं राष्ट्र का नाम रोशन किया है। ये सभी बच्चे देश के कोने कोने से कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में दक्षिण भारत के प्रमुख नृत्य को प्रस्तुत किया गया।
वेदशाले यज्ञशाले सुन्दरं गीतशाले वेदशाले। इसी दौरान मुख्य अतिथि कवि अशोक चक्रधर ने अपने कविता के माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कि जहाँ पहुँचना चाह रहे हो झूले से पहुँचाऊंगा, जहाँ न झूला जा पाएगा बादल से ले जाऊंगा। शुद्ध पवन के पहिए होंगे, किरणें जिनको खींचेंगी, मंजिल की क्यारी क्यारी को मुस्कानों से सींचेंगी। अरे फूलों जैसा इसे बनाओ, फूलों जैसा इसे बनाओ, फूलों जैसा इसे बनाओ। मुंह ऐसे क्यों फूला है? आओ प्यारी दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है, आओ प्यारी दौड़ के आओ। अनेकों प्रतिभावान छात्रों के सम्मान एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उद्बोधन के साथ सम्मान समारोह कार्यक्रम का समापन हुआ। तदुपरांत सायंकाल में गुरुवर की आरती के साथ सायंकालीन कार्यक्रम का आरंभ किया गया। दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया, जन सागर की गुण सागर की दीप सजा। आरती के बाद दिल्ली से आए करियर काउंसलर श्री रितेश जैन ने अपने विचारों से बच्चों को मोटिवेट किया एवं सफलता के मंत्र बताए। क्योंकि अच्छा डॉक्टर बनने के पहले, अच्छा इंजीनियर बनने के पहले, अच्छा साइंटिस्ट बनने के पहले यार सबसे पहले अच्छा इंसान तो बन जाओ, है ना। अगर आप अपने आप को नोट छापने की मशीन बनाना चाहते हो तो बाकी सब कुछ तुम्हारी लाइफ में होगा नहीं होगा पता नहीं। नंबर 1, नोट आपको नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले एज अ स्टूडेंट, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहो, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहो, आपके दिमाग में हमेशा एक बड़ा एम होना चाहिए। और इस बड़े एम में सिर्फ बेनिफिशियरी आप नहीं होने चाहिए, सिर्फ आपकी फैमिली नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपका समाज नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा विश्व होना चाहिए। तदुपरांत 31 दिसंबर को पुनः कार्यक्रम किया गया, जिसमें सर्वप्रथम आचार्यों का चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। इसी क्रम में भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन भी किया। को पद रज सितार दइयो, मेरी कुटिया को पद रज सितार दइयो। त्रैदिवसीय समारोह में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ लेते छात्रों ने अपनी भावनाएं रखी। इन्हीं मंगलमय क्षणों के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। और मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रही है, क्योंकि अभी हमारे डेली स्टडी के टाइम पे हम पढ़ते पढ़ते हमारे धर्म से दूर हो जाते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन से हमें और अपने धर्म के बारे में जानने को मिलता है, वापस हमारा जो अट्रैक्शन धर्म की तरफ बढ़ने लगता है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं एक जैन कुल में पैदा हुआ हूँ। मेरे माता पिताजी जैन हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और यहाँ आके महाराज जी के सानिध्य में हमने पुरस्कार प्राप्त किए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। I didn't hope it will be so nice, and we got everyone's blessings here, and we all are so happy to participate in this program. दर्शकों, आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए प्रतिभा सम्मान समारोह की अनुपम झलकियों को। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस समारोह में देश भर के प्रतिभावान जैन छात्र छात्राओं का सम्मान कर उनका प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धन किया गया। फिलहाल वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री हिंद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं ज्ञान प्रतिभा संस्थान दिल्ली।